लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है बेकार बांध स्थित राजेंद्र सरोवर, जहां हम पड़ताल करेंगे राजेंद्र सरोवर कितना तैयार है छठ पूजा के लिए। और इस निरीक्षण में हम सभी जान पाएंगे कि यह 4 दिवसीय लोक आस्था का पर्व कोयलांचल किस तरह से मनाएगा। क्या प्रशासन के बंदोबस्त इतने कड़े हैं ताकि जितने भी असामाजिक तत्व त्योहार की शोभा को बिगाड़ते हैं वो कैद में आ पाए, वो उनकी गिरफ्त में आ पाए। जो बच्चे गार्जियन से छुपकर पटाखा छोड़ेंगे, क्या प्रशासन की निगरानी में वो भी हैं? ठहाके छोड़ आए कच्चे घरों में हम, रिवाज पक्के घरों का बस मुस्कुराने का है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज हमारे साथ हैं नगर आयुक्त श्री सत्येंद्र कुमार सर। सर, मैं जानना चाहूँगी कि कैसा बंदोबस्त है छठ को लेकर? ये जो हमारे धनबाद शहर का जो मुख्य समारोह होता है छठ का जी, ये हमारा जो राजेंद्र सरोवर में वहाँ मनाया जाता है। आप देखे होंगे कि पूरी तरह पानी शुद्ध है यहाँ पर, और हम लोग ट्रीटमेंट पानी यहाँ पर है। और ये पिछले 20 दिनों से यहाँ पर रंग रोगन का काम चल रहा है जो अंतिम स्टेज में है। और यहाँ जितने हमारे जो घाट पर आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, जो प्राकृतिक पूजा करेंगे यहाँ पे, उनकी सभी व्यवस्था की गई है। बैरिकेटिंग का काम चल रहा है क्योंकि घाट में पानी में गहराई है, तो बैरिकेटिंग का काम चल रहा है जो आज से शुरू हुआ है, कल तक हमारा पूरा हो जाएगा। सर, जैसे कि अभी पूजा के दौरान बच्चे जब घाट पर पहुंचते हैं तो पटाखा आदि छोड़ेंगे, तो वो यही आसपास में या कुछ खास पटाखा अगर छोड़ना है तो उनको बाहर लोकेशन एक फिक्स कर दिया जाएगा, वहाँ लिखवा दिया जाएगा कि पटाखा छोड़ने का स्थान है। और घाटों पर, क्योंकि घाट छोटे घाट हैं यहाँ पे और गहराई है, तो हो सकता है कि अनईजी फील हो पटाखों से लोगों को, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि पटाखे ज़्यादातर बच्चे छोड़ते हैं तो हमारा बाहर लोकेशन में वहाँ जाके पटाखे छोड़ सकते हैं। और पटाखे का टाइम फिक्स है, वो 6 बजे से 8 बजे तक ही छोड़ना है, उसके बीच में नहीं छोड़ना है। तो तब तक हमारा अर्घ पूरा हो जाता है और घाट खाली होने लगते हैं तो पटाखा अपना छोड़ेंगे लोग। सर, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन एक निजी सवाल है कि ये जो सूर्य का जो पर्व हम लोग मनाते हैं उस पे आपकी आस्था कैसी है? और देखिए, ये आस्था आप देखे होंगे कि पिछले 2 साल से मैं नगर आयुक्त हूँ यहाँ का जी। और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सिर्फ एज ए नगर निगम में पदस्थापन से पहले अंतिम पदों पर हम फील्ड में रहें, और उसके पहले जब हम स्कूलों में थे तब इसकी तैयारी कराते थे और अपने श्रम से करते थे। उस समय कोई सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती थी, लेकिन आज सभी सुविधाएं हो गई है क्योंकि डेवलपमेंट इतना हुआ कि सरकार, क्योंकि जो नगर विकास विभाग के अधीन है हमारा धनबाद नगर निगम, और हमारे जो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं नगर विकास के, आप देखे होंगे कि रांची में उन्होंने खुद घाट का निरीक्षण किया। तो हमारी एक जिम्मेवारी भी बनती है और कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है, और नगर विकास विभाग जो पूरे भारतवर्ष में सर्विस प्रोवाइडर में नंबर 1 आती रही है पिछले 2 सालों से, तो हम लोग अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। ये घाट ही नहीं, रोड पर स्वीपिंग से लेकर हर चीज़ की सुविधाएं दे रहे हैं। सर, जैसे कि लोग जब भी बात साफ सफाई की आती है तो कई बार अधिकारियों पे भी सवाल उठता है कि ये बस छठ के दौरान की चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे शहर में जाके, क्योंकि जो सफाई होती है सतत प्रक्रिया होती है। एक दिन नहीं है कि हम योजना पूरी कर लिए और आपका ख़त्म हो गया, ये लगातार प्रक्रिया है। और शहर एक घर होता है जी। तो घर की सफाई, घर की रंगाई, घर का डेकोरेशन, घर में चेंजेज हमेशा चलते रहता है। तो एक घर का एक समूह है एक शहर, तो वहाँ हमेशा चलता है। इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती है। जो संस्थाएं काम करती है उससे लोगों की अपेक्षाएं होती है, तो हम लोग काम करते हैं इसलिए लोगों की उम्मीदें रहती है, तो हमारी आलोचनाएं भी होती है। इसलिए इसमें हम लोग घबराते नहीं हैं, उनकी आलोचनाओं को स्वीकार करके हम लोग काम करते हैं। सर, तो आज अंतिम दिन है आपके निरीक्षण का? कल नहीं, अंतिम दिन निरीक्षण का नहीं है, हम लोग लगातार निरीक्षण करें। 97 तालाब को पूरे धनबाद में सिर्फ बेकार बांधी नहीं, सभी जगह हम लोग तैयार कर रहे हैं। पूरी लाइटिंग देखिए, अभी लाइट जल गया, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं लाइट का। लाइट से लेके, सफाई से लेके, बैरिकेटिंग से लेके सभी काम हम लोग कर रहे हैं। सर, यहाँ और छठ के दौरान क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? जो जब अर्घ देकर महिलाएं घाट से निकलेंगी तो वो कपड़े को कहाँ बदल पाएंगे? चेंजिंग रूम बना रहे हैं हम लोग। ये गजीबो जो लगा हुआ है सब चेंजिंग रूम के काम करेगा इसमें। कहने लगे हैं अब, आइए सर पर है त्योहार,
घर मेरा नज़दीक है तारों के उस पार। लोक आस्था का पर्व कल से हम सभी मनाएंगे। पूरा हिंदुस्तान तैयार है, लेकिन कोयलांचल की कहानी मैं मल्लिका आप सभी तक पहुंचा रही हूं। अभी अभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी। कोई कह रहा था त्योहार सिर पर है। आज राजेंद्र सरोवर में नगर निगम ने अपनी ओर से पूरा इंतजाम कर लिया है। जो भी छठ व्रती हैं, चाहे वो पुरुष श्रद्धालु या फिर महिला श्रद्धालु हैं, उन्हें इस बार धनबाद में बहुत कुछ अलग दिखने वाला है। जब वो अर्घ देकर लौटेंगी तो चेंजिंग रूम अवेलेबल रहेगा। यहाँ तक कि बच्चों के पटाखे फोड़ने का भी इंतज़ाम अलग है। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस तक ठेकुआ की सुगंध पहुँच गई होगी। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश अब अपने छठ की तैयारी में लग चुका है। लोक आस्था का यह महापर्व ऐसे तो पूरा भारत मनाता है, लेकिन अपनी आस्था है कि जब तक हम अपने कानों में खुद से ना सुन ले कांच ही बांस के बहंगिया या फिर आदित्य बाबा के सकर सल गलिया, हमारे लोकगीत आस्था के इस पर्व में और ही जान फूंकते हैं। मेरा मानना है कि त्योहार चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हम उसे आराम से, अच्छे ढंग से, साथ ही सावधानी पूर्वक मनाए तो उसका मज़ा दोगुना हो जाता है। हमारे आसपास अधिकारी भी मौजूद हैं। नगर निगम आयुक्त से हमने बात कर ली और ये पूरी तरह पुख्ता कर लिया कि ये पर्व कितने आसानी से हम सभी लोग मना सकते हैं। आज मैंने अधिकारियों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून देखा। पिछली कुछ वर्षों में हमने कई शिकायतें सुनी, जहां आम जन भी शामिल थे कि प्रशासन तभी जागता है जब छठ पर्व नज़दीक आता है। लेकिन मेरी मानिए, राजेंद्र सरोवर का ये नज़ारा मेरे ऑडियंस को भी बड़ा ही दुर्लभ लगेगा। हमें मानना पड़ेगा कि कुछ वर्षों में हमारी नगर निगम की सारी व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंच रही है। राजेंद्र सरोवर के सौंदर्यीकरण की कहानी हम सभी देखते हैं। नगर निगम अपने सारे कार्यों को बखूबी कर रहा है और आज उसके सबूत को मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा रही हूं। इस बार नज़ारा और भी दुर्लभ रहेगा, क्योंकि राजेंद्र सरोवर, जिसे लोग पार्क कह रहे थे, वहां भी छठ होने वाला है। लोक आस्था के इस पर्व में पहले हम नहाए खाए, जो कि इसका प्रथम चरण है, उसे मनाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि इस पर्व में नहाए खाए के बाद जो दूसरा चरण है वो है खरना का, जिसमें खीर बनता है और आसपास हम सभी लोगों को अपने घर आदरपूर्वक, स्नेहपूर्वक बुलाते हैं, ताकि वो भी भगवान सूर्य के इस उपासना के प्रसाद को ग्रहण कर पाएँ। और सबसे खास दिन, जो कि इस बार 30 अक्टूबर को होने वाला है, प्रथम अर्घ, जब छठ व्रती ढलते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। उसके बाद चौथे दिन छठ पर्व का समापन होगा। छठ पर्व लोक आस्था का पर्व है, जहाँ
हमें पता चलता है कि प्रकृति भी अपने कुछ नियम से बंधी हुई है। जैसे हम सभी इंसान कुछ अपने बनाए नियम से बंधे होते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं, जिन्हें हमें मानना पड़ता है। बहुत ही निष्ठा के साथ छठ व्रती इस पर्व को मनाती हैं और यही एक ऐसा पर्व है जिसकी कई मान्यताएं हैं। कहा यह तक जाता है कि इस पर्व में जरा सा भी चूक हो जाती है तो उसके कई फल इंसान को भुगतने पड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पर्व, या मैं कहूँ सूर्य की आस्था का यह पर्व, लोक पर्व पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और सारे त्योहारों में जब भी लोगों को चुनने की बारी आती है तो सब एक साथ लयबद्ध होकर कहते हैं छठ पूजा, क्योंकि अब सभी लोग अपने घर से कमाने बाहर चले गए। लेकिन अब भी हम मानते हैं कि छठ पूजा के दौरान किस तरह सीटों को लेकर ट्रेन में मारामारी होती है। सभी को बस इस 4 दिवसीय सूर्य उपासना का इंतजार रहता है। बच्चे पटाखे को लेकर, और हाँ, उम्मीद यही होती है कि जरा सा कोई बड़ा सदस्य इधर उधर हुआ तो हमें बस नदी या तालाब का पानी छू लेना है। इन्हीं सब उम्मीदों और तानों बानों से बंधा है यह लोक आस्था का पर्व। तस्वीरें बोलती है साहब, मैं बता रही हूँ। इस बार नगर निगम ने ये दावा किया है कि उनकी तैयारी बोलेगी। कल से शुरू हो रहा है सूर्य उपासना का त्यौहार, जिसे हम बहुत श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। ये पूरा भारतवर्ष, और मुझे लगता है कि कोई भी अछूता नहीं रहा है। और अभी मैं भी सूर्य के ही छाये में खड़ी हूँ। ये रंग रोगन और ये तैयारी, अंतिम निरीक्षण, क्योंकि कल नहाय खाए, उसके बाद खरना और फिर पहले अर्घ की तैयारी। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम, यही हमारा देश है। हम छठ पूजा मनाते हैं, जहाँ जो बच्चे अपने घर से दूर चले गए वो भी वापस लौट आते हैं। हम लोक आस्था के इस पर्व में ये समझते हैं कि किस तरह प्रकृति हमें बांधती है। सूर्य के प्रकाश से हम सभी प्रकाशित होते हैं, और वैसे भी सारे ग्रह सूर्य से ही प्रकाश एकत्रित करते हैं। मन प्रकाशमय हो रहा है। लगता है कि इस तैयारी से कि इस बार जितनी भी व्रती होंगी उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। 36 घंटे निर्जला का यह पर्व, जिसमें धूमधाम से महिलाओं की भागीदारी, और हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में पुरुष भी इसमें जमकर साथ निभाते हैं। बच्चों के मन में उत्साह, पुरुषों के मन में उत्साह, महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। फल फूल से बाजार भी अब सजने लगे हैं। कल कद्दू के दाम में बढ़ोतरी हो गई, ये भी खबर आप तक पहुंचेगी। मुझे लगता है कि हर चरण कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। नहाय खाए में पहले व्रती अपने शरीर को डिटॉक्स करती हैं, जिसमें साधारण अरवा चावल के भात को बनाकर साथ ही कद्दू की सब्जी को वो लोग ग्रहण करते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी मानते हैं कि जरा सा भी चूक और कोई ना कोई अनहोनी, अगर कोई अबोध शिशु गलती से फल को छू ले या उसे खाने की कोशिश करे तो एक मान्यता यह भी है कि उसे तुरंत डांटकर रुला दिया जाए, ताकि उस पर किसी प्रकार की तुरंत कार्रवाई ईश्वर ना कर सके। मैं
धनबाद से आप सभी लोगों तक छठ की कहानी पहुंचा रही हूं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को हम कल से पाएंगे, लेकिन सारी जितने भी व्रती हैं उन्हें कष्ट ना हो और आसपास माहौल में अंधेरा ना छाए, तो किस तरह सभी लोग अपने अपने कार्यों में संलिप्त हैं। यहाँ पर भरपूर प्रकाश की तैयारी चल रही है। राजेंद्र सरोवर अपने निर्माण के बाद से ही चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इतना अद्भुत सौंदर्य शायद धनबाद पिछले कई दशकों में देख नहीं पाया था। नगर निगम के इतने शानदार इंतजाम पर आप लोग भी तो कुछ कहना चाहेंगे। धनबाद की तकदीर और तस्वीर मुझे तो लग रहा है अब सब बदलने वाली है। अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।